वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक न्यू एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एसएमई आईपीओ रहने वाला है। काफी छोटा इशू साइज है। ये कंपनी 65 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ को लेके आ रही है। अब जो ये इशू साइज रहने वाला है 16.1 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 37.44 लाख न्यू शेयर, ये कंप्लीट एक फ्रेश इशू रहने वाला है, न्यू शेयर्स को इशू करेगी। उसके साथ ही जो इसका प्राइस दिया गया है 43 रुपीज पर शेयर पे फिक्स प्राइस दिया हुआ है। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आईपीओ आ रहा है। 3000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 6000 शेयर की, जो कि 2,58,000 रुपीज की रहेगी। एचडी कैटेगरी में मिनिमम गाइस आपको 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 9000 शेयर की, जो कि 3,87,000 रुपीज की बेटर लगानी होगी। एंड ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 8 अगस्त फ्राइडे, यानी कि आज ही के दिन को। क्लोज हो जाएगा 12 अगस्त ट्यूसडे को। इसकी अलॉटमेंट 13 अगस्त वेडनेसडे को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट थर्सडे 14 अगस्त को होंगे। एंड ये लिस्ट हो जाएगा 18 अगस्त नेक्स्ट वीक मंडे को। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आईपीओ है। ये कंपनी गाइस मेडिस्टेप हेल्थ केयर लिमिटेड है। अब ये कंपनी है क्या, करती क्या है? ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2023 जून में। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है एंड ट्रेडिंग भी करती है फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, इंटीमेट केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट, सर्जिकल प्रोडक्ट, एनर्जी पाउडर एंड सैनिटरी पैड्स। इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को डिवाइड कर रखा है। मतलब इनका रेवेन्यू ट्रेडिंग से अलग आता है, मैन्युफैक्चरिंग से अलग आता है, जिसमें बेसिकली 26% इनका रेवेन्यू आता है मैन्युफैक्चरिंग से, 73.49% आता है ट्रेडिंग से। उसमें भी जो मैन्युफैक्चर ये लोग करते हैं वो इंटीमेट केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसपे इनका 22% रेवेन्यू आता है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें इनविटा स्टेप डी एनर्जी पाउडर नाम का एक प्रोडक्ट है, जिससे 4% रेवेन्यू आता है। एंड बचे हुए जो रेवेन्यू आता है वो ट्रेडिंग से आता है, जिसमें इनका इंटीमेट केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट है, जिससे 71% रेवेन्यू आता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, जिससे 0.86% रेवेन्यू आता है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, जिससे 1.39% रेवेन्यू आता है। सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट से 0.09% रेवेन्यू आता है। एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से 0.00% रेवेन्यू आता है। मतलब ना के बराबर आता है, कम आता है। तो यही है इनका रेवेन्यू स्प्लिट। एंड ओवरऑल आपको समझ आया होगा कि ये किस टाइप ऑफ कंपनी, मतलब क्या टाइप की, क्या काम करती है कंपनी। अब बाकी गाइस इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, कि ये फाइनेंशियली कैसी परफॉर्म कर रही है। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 27.74 करोड़ रुपए था। 2024 में 39.08 करोड़ रुपीस पे था। एंड 2025 पे बढ़कर के 49.66 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू है वो 27% से इंक्रीज हुआ है। जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 92 लाख रुपीस पे था 2023 में, 3.33 करोड़ पे था 2024 में, 4.14 करोड़ पे था 2025 में। बोर्निंग्स भी इनकी बढ़ रही हैं। 53 लाख पे थी 2023 में, 33 लाख पे हो गई 2024 में, एंड 4 लाख हो गई है 2025 में। इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो इसका जो ROE है 29.06% पे है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 38.91% पे है। जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 29.06% पे है। इस कंपनी ने अपना डेट टू इक्विटी नहीं शो कर रखा है। जिसका पैट मार्जिन है ये 8.35% पे। एंड जिस प्राइस टू बुक में आईपीओ लेके आ रहे हैं 2.67 है। ईपीएस की बात करें तो ये प्री आईपीओ 3.96 पे है, जो पोस्ट आईपीओ 2.92 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 10.86 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 14.74 हो जाएगा। इस कंपनी ने अपने पीयर्स को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। एंड जो पीयर्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब ये जो पीयर्स है ना, ये अगेन एक काफी छोटी कंपनी है, फैबिनो इंटरप्राइज लिमिटेड। इससे 5.4 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड जो दूसरी है अच्छ यूथ हेल्थ केयर लिमिटेड, ये 104 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। दोनों ही एसएमई सेगमेंट में कंपनी लिस्टेड है। एंड दोनों के ही जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो बहुत ही बुरे हैं। तो इन दोनों से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। हालांकि ये 60 करोड़ के वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट लेके आ रहे हैं अपने आईपीओ को, बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर है इन कंपनी से, तो जो ऑलरेडी लिस्टेड है। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं इसका आईपीओ आपको काफी बेटर दिखता है। अब अगर करेंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आईपीओ स्टार्ट हो गया है, इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करें तो ये रिटेल या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 8 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है फर्स्ट डे में ही। एचएनआई कैटेगरी में 1.43 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एंड यहाँ पे अभी तक QIBs का नंबर तो नहीं बता रखा है, जिस वजह से मैं वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा। हालांकि गाइस लास्ट डे में भी अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, आपको ये जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं इसे देखना ही पड़ेगा। बट स्टिल जो पहले दिन पे सब्सक्रिप्शन का फिगर है उसके हिसाब से डेफिनेटली इसके परफॉर्मेंस काफी बम्पर होने वाली है। ये डेफिनेटली काफी अच्छे गेम में लिस्ट होगा। हालांकि इस बात पे भाई आपको अप्लाई नहीं करना है। एंड दूसरी बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। करेंटली गाइस 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऑलमोस्ट, जिसके हिसाब से 51,000 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। एंड उसके साथ ही अगर बात करें इसके लीड मैनेजर
मैनेजर के बारे में, तो फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का लीड मैनेजर रहने वाला है। बट इसका जो 2025 में जितने भी इश्यूज आए हैं सारे नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं। जो 2024 में इश्यूज हैं वो भी काफी कम है बट वो सारे पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। एंड उसके बाद 2023 में सिर्फ एक ही इशू आया है, 2022 में बाकी इशूज हैं। तो लीड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड से भाई कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसका कहीं अच्छा है कहीं बुरा है। तो ओवरऑल भाई ठीक ठीक ही है ट्रैक रिकॉर्ड, इसके बेसिस में तो आपको इसमें नहीं लगाना चाहिए। बट ये करेंटली इसके जो फाइनेंशियल है इसके पीयर्स के सामने बहुत बेटर है। दूसरी चीज जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करेंटली बहुत ज्यादा है। जो इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं वो पहले दिन इतने ज्यादा आ गए हैं, तो डेफिनेटली उस बेसिस में अप्लाई किया जा सकता है। अगर बात करें इस कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इसे इस आईपीओ से पैसा क्यों चाहिए, तो इस कंपनी को बेसिकली 51 लाख रुपीस की जरूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इन्हें, अपना एक प्लांट एंड मशीनरीज को बाय करना है, इन्हें एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी एक्सपैंड करना है जिसके लिए पैसा यूज होगा। 12.34 करोड़ रुपीस यूज होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। 1.64 करोड़ रुपीस यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो डेफिनेटली जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो भी सही है। तो अगेन ये सारे कुछ रीजन हैं जिनको देखते हुए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बट मेरे बोलने या ना बोलने पे आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी नुकसान होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। एंड ये फुल डिस्क्लोजर है गाइस, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही अपने डिसीजन को बनाना है। मेरे वीडियो को देख करके कोई डिसीजन नहीं बनाना है। हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए जिस बेसिस में आप खुद के लिए सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपकी इस वीडियो से हेल्प हो पाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।